तो टेस्टिंग ओवर वन फंक्शन, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि वन वन फंक्शन किसे बोलते हैं। अब सवाल बनाने के लिए यदि प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व आपको सवाल को बनाना है। तो सवाल बनाने के लिए कुछ मेथड है जिसको समझना आवश्यक है। वन वन फंक्शन बताने के लिए सबसे फर्स्ट में जो मेथड आता है हम यूज करते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने बहुत सारे सवाल में इस मेथड का यूज किया था, लेकिन चूंकि अलग से भी आपको बताना आवश्यक है, इसलिए हमने इसको अलग से भी। तो फर्स्ट मेथड जो है उसे बोलते हैं एरो डायग्राम मेथड। एरो डायग्राम मेथड से वन वन फंक्शन बताना है। देखिए, यदि आप एरो डायग्राम मेथड से वन वन फंक्शन बताते हैं तो ये दिमाग में बैठा करके रखेंगे कि इस मेथड का कैसे, तो हर मेथड से सब सवाल बना सकते हैं। जो भी मेथड हम आपको बताएंगे सब मेथड से सब सवाल बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप बिगिनर हो, आप सीख रहे हो, तो आपको सवाल बनाने के लिए सबसे आवश्यक है कि किस सवाल में कौन से मेथड को लगाएंगे तो सवाल आसानी से बनेगा। जैसे एरो डायग्राम मेथड जो है जनरली उसी में यूज करेंगे आप जो सेट फाइनाइट सेट हो। जैसे यहाँ जो एक सवाल लिखा हुआ है, इस सेट की डोमेन जो है वो 1 2 3 4 है और इस सेट के को डोमेन भी 2 3 4 5। मतलब इस सेट के डोमेन और को डोमेन दोनों फाइनाइट है। फाइनाइट आप समझ रहे हैं कि फाइनाइट सेट उसे बोलते हैं जिसके एलिमेंट को गिन के बता सकते हैं कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे यहाँ पर आप गिन के बता सकते हैं कि डोमेन में 1 2 3 4, डोमेन में 4 एलिमेंट्स हैं और को डोमेन में 1 2 3 4 5, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं। मतलब ये जो दोनों सेट है वो दोनों सेट फाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट सेट को यदि किसी फंक्शन का डोमेन और को डोमेन फाइनाइट है तो आप एरो डायग्राम से आसानी से सवाल को बता सकते हैं कि ये वन वन है कि नहीं। तो यहाँ पर डोमेन हो गया 1 2 3 4। डोमेन को हमने, ये डोमेन का सेट है, मैं आपको बताते आ रहा हूँ। पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया ये डोमेन का सेट है और ये को डोमेन का सेट है। तो डोमेन में लिख दिया 1 2 3 4, को डोमेन में 2 3 4 5। और जो फंक्शन डिफाइन है वो f(x = x + 1) है। तो f(1) 1 + 1 2 हो जाएगा, f(2) 2 + 1 3 हो जाएगा, f(3) 3 + 1 4 हो जाएगा, f(4) 4 + 1 5 हो जाएगा। मतलब 1 का इमेज 2 होगा, 2 का इमेज 3 होगा, 3 का इमेज 4 होगा, 4 का इमेज 5 होगा। डायग्राम हमारे सामने, डायग्राम बना लिए। अब आपको बताना है कि फंक्शन वन वन होगा कि नहीं। तो पिछले वीडियो में आपको डेफिनेशन में बताया जा चुका है कि एक एलिमेंट हो 1 1 से जुड़े तो इस फंक्शन को वन वन फंक्शन को। यहाँ 1 2 से जुड़ा हुआ है, 2 3 से, 3 4 से, 4 5 से, इसलिए फंक्शन होगा वो वन वन फंक्शन। तो दिस मेथड इज कॉल्ड एरो डायग्राम मेथड। हियर एफ इज, ये मेथड जो है एरो डायग्राम मेथड है और एरो डायग्राम मेथड से देखने से ये पता चलता है कि जो फंक्शन है वो वन वन फंक्शन। अब आप दूसरे सवाल को देखें। f is function from z to z
ये सवाल आपके एनसीईआरटी में भी है। एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स देन शो दैट एफ इज नॉट 1 देखिए हमने आपको बताया था कि ये जो मेथड हम आपको बता रहे हैं इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। और हमने इसमें आपको बताया कि एरो डायग्राम मेथड हम तभी लगा सकते हैं, ऐसे तो हर मेथड से हर सवाल बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपके सुविधा के लिए हमने आपको बताया कि एरो डायग्राम मेथड का यूज तो ही हो सकता है जब डोमेन और को डोमेन फाइनाइट। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डोमेन जो है वो सेट ऑफ इंटीजर है, डोमेन जेड है। तो जेड का मतलब होगा सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याओं का। और को डोमेन भी जेड है, तो यहाँ पर डोमेन और को डोमेन दोनों जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स मतलब पूर्णांक संख्याओं का समूह। और पूर्णांक संख्या इंटीजर जो होते हैं वो फाइनाइट नहीं होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो इसको यदि आप इनफाइनाइट सेट को एरो डायग्राम मेथड से बनाओगे तो थोड़ी सी परेशानी होगी आपको। देखिए इसमें क्या आपको परेशानी होगी, क्योंकि हमने आपको बताया कि ये जो सेट होता है वो डोमेन का सेट होता है, और ये जो सेट होता है वो को डोमेन का सेट होता है। तो डोमेन जो है वो इंटीजर है। अब इंटीजर को, सारे इंटीजर्स को तो आप इसमें लिख नहीं सकते, तो 0 हमने लिखा, ऊपर में -1 लिखा, नीचे में +1 लिखा, ऊपर में -2 लिखा, नीचे में +2 लिखा, ऊपर में -3 लिखा, नीचे में +3 लिखा। अब ऐसे आप लिख सकते हैं 10, 20, 50 तक आप भी लिख सकते हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स को इस बॉक्स के अंदर में लिख नहीं सकते क्योंकि इनफाइनाइट है। तो कुछ बातें बोर्ड पर लिखा जाए और कुछ बातें दिमाग में बैठा करके रखें। जैसे यहाँ पर देखिए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो F0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 होगा, F1 1 का स्क्वायर 1 होगा, F-1 -1 का स्क्वायर 1 होगा, F2 2 का स्क्वायर 4 होगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, F3 3 का स्क्वायर 9 होगा, F-3 का स्क्वायर भी 9 होगा। मतलब 0 का इमेज होगा 0, मतलब 0 0 से अटैच होगा। अब -1 +1 से अटैच होगा, +1 भी +1 से अटैच होगा। मतलब -1 का इमेज और +1 का इमेज दोनों का इमेज +1 होगा। -2 का इमेज +4 होगा, +2 का इमेज भी +4 होगा। मतलब -2 और +2 का एक ही इमेज बन रहा है। आप इसके बाद -3 का इमेज +9 होगा, आप +3 का इमेज भी +9 होगा। तो ऐसे आप 2-4 एलिमेंट को बोर्ड पर दिखा सकते हैं, लेकिन आप सारे एलिमेंट को दिखा नहीं सकते। तो ये दिमाग में बैठा करके रखना होगा कि ये एक पैटर्न फॉलो करेगा। अब आप देख रहे हैं कि पैटर्न क्या है, तो 0 का इमेज 0 है, -1 का और +1 का इमेज 1 है, -2 का और +2 का इमेज 4 है, -3 का और +3 का इमेज 9 है, -4 का और +4 का इमेज 16 है। इस तरह एक पैटर्न फॉलो किया। तो इस पैटर्न को दिमाग में रखना होगा, और जब पैटर्न दिमाग में आएगा तब आप बता सकते हैं कि फंक्शन 1 होगा कि नहीं होगा। तो चूँकि पिछले वाले सवाल में बड़ी आसानी से बता दिए थे, क्योंकि सब कुछ दिखाई दे रहा था बोर्ड। यहाँ देखिए पिछले वाले सवाल जो आपको बताए थे उसमें सारे कुछ बोर्ड पर दिखाई दे रहा था, तो आप इसको बड़ी आसानी से बता दिए कि 1 होगा। लेकिन इस सवाल में यदि सेट इनफाइनाइट होगा
तो कुछ बातें तो बोर्ड पे दिखाई दे, लेकिन कुछ बातें बोर्ड पे दिखाई नहीं देगी, तो उसके पैटर्न को ध्यान रखना होगा और तब पैटर्न को दिमाग में रख करके और तब आपको आंसर देना होगा कि फंक्शन जो है वो 1 1 है कि नहीं। तो चूँकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, इसलिए नहीं है कि -1 का +1 का एक ही इमेज बन रहा है, मतलब डोमेन के 2 एलिमेंट का को डोमेन में एक इमेज बन रहा है, इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो we see that if we not 1 1 function then it is called minimum function। तो इस प्रकार यदि कोई भी सवाल आप बना रहे हो कि 1 1 बताना है और एरो डायग्राम मेथड से बनाओगे, तो ये बात दिमाग में बैठा करके रखिएगा कि फंक्शन जो है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। यदि इसका डोमेन और को डोमेन फाइनाइट और फाइनाइट होगा तो बड़ी आसानी से बोर्ड पे सारी बातें आ जाएगी, लेकिन यदि फंक्शन इनफाइनाइट से उसका डोमेन और को डोमेन इनफाइनाइट होगा तो सारी बातें बोर्ड पे नहीं आएगी, एक पैटर्न को फॉलो करेगा और उसी पैटर्न को देख करके आपको बताना पड़ेगा कि फंक्शन जो है वो 1 1 है कि